हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। और क्वेश्चन कहा गया है हमें कि सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल बिकॉज। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो सोडियम मेटल होता है उसे हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, उसके रीजन हमें करेक्ट रीजन बताना है इन सब ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सोडियम मेटल, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं रिएक्टिविटी विद सोडियम मेटल। इस तरीके से रिएक्टिविटी ऑफ या फिर रिएक्टिविटी विद। अभी सोडियम मेटल यानी कि Na, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कुछ इस तरीके से 2 8 1। और ये जो सोडियम मेटल होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे कि हमें पता है इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की देर है खुद को स्टेबल करने के लिए, और इट इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। इतना रिएक्टिव होता है कि सपोज इसको अगर हम वाटर में रखें या फिर एयर में रखें, खुली एयर में, तो ये इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, इतना विगरसली वायलेंट रिएक्शन होएगा कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, फायर हो जाएगी, मतलब एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए इसका जो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम वाटर और साथ ही साथ एयर में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये वाटर के साथ भी और एयर के साथ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। एक्सोथर्मिक मतलब इतनी ज्यादा गंदी हीट रिलीज करेगा, ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज होएगी और इतना बड़ा एक्सप्लोजन होएगा, वायलेंट रिएक्शन होएगा। इसलिए हमें ऑब्वियस सी बात है Na यानी कि सोडियम को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा, जिस ऐसी जगह में जहां पे इसका कोई रिएक्शन ही ना हो, मतलब इसका उस सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन ना है, क्योंकि वाटर के साथ भी रिएक्शन हो रहा है और एयर, खुली एयर में भी रिएक्शन हो रहा है। इसीलिए इसको हम रखते हैं केरोसिन में, केरोसिन ऑयल में। सपोज अगर हम अब बात करें, हमारे पास दो बीकर है, ए बीकर है और एक है हमारे पास बी बीकर। ए बीकर में हमारे पास इधर है H2O और ये वाला केरोसिन ऑयल है बी बीकर में। तो अगर हम इधर Na मेटल रखते हैं, ये Na, तो यहाँ पे होएगा एक्सप्लोजन। लेकिन अगर Na इधर रखते हैं इस केरोसिन ऑयल के कांटेक्ट में, जैसे कि हम इधर Na है ये सपोज, इसके आसपास सिर्फ केरोसिन ऑयल के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे केरोसिन ऑयल के ही मॉलिक्यूल्स है, जिसके कारण इसका कांटेक्ट वाटर के साथ और साथ ही साथ एयर के साथ खत्म हो गया। इसीलिए ये रिएक्ट अब नहीं करेगा। ये है हमारा केरोसिन ऑयल जिसके बीच में हम इसको रख रहे हैं। अब केरोसिन ऑयल के मॉलिक्यूल्स जैसे कि इसके आसपास है, इसका कांटेक्ट हो गया खत्म वाटर के साथ और एयर के साथ, अब एक्सप्लोजन नहीं होएगा। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग दैट सोडियम मेटल जो है वो वेरी रिएक्टिव है। इसका जो इंटरेक्शन वाटर और एयर के साथ होता है बहुत विगरस होता है और एक्सोथर्मिक होता है। इसलिए हम इसको वाटर वेपर के कांटेक्ट में या डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स गिवन है। ए स्टेटमेंट में हमें गिवन है सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, यस, और बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में हमें कहा है सोडियम रिएक्ट्स विद एयर, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि एयर में रखेंगे हम, मतलब खुली एयर में अगर सोडियम के पीस को रखते हैं तो बहुत जल्दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए हम इसको केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में क्या है, सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के साथ सोडियम रिएक्ट नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है, तभी हम इसको रखते हैं उसके अंदर। अगर रिएक्ट करता होता तो हम उसको क्यों रखते, तब भी एक्सप्लोजन ही हो जाता। इसलिए केरोसिन ऑयल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसमें हम इसको रखते हैं। सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन में हमें कहा है केरोसिन लोअर्स द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, ऐसा कुछ नहीं है। सोडियम की जो रिएक्टिविटी है केरोसिन उसको कम नहीं करता, रिएक्टिविटी बहुत उतनी की उतनी रहती है सोडियम की, विच मीन्स ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट है। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बी एज वेल एज सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।